हाँ जी, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज की सेकंड वीडियो है बुल्गारिया शेंगन के लिए। ऑल कैंडिडेट शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। सेम डे ऑफर लेटर। एज लिमिट है 23 से 45 साल। डिलीवरी ट्रक ड्राइवर। यूएई जीसीसी वैलिड और एक्सपायर लाइसेंस होल्डर ओनली। यूएई लाइसेंस नंबर 3/4। इंडियन हैवी और LMV आर आल्सो एक्सेप्टेबल। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि गल्फ के लाइसेंस को प्रेफर दे रहे हैं। ये हमारी कंपनी की नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं कि ये बैटन ट्रांसपोर्ट की नहीं है बुल्गारिया में, वैसे किसी और कंपनी की है। ठीक है, कंपनी का नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा। और इसका ऑफिस जो एजेंट है वो शिवा मैन पावर ट्रैवल कंसल्टेंसी नकोदर वालों के पास है। इंडिया पंजाब में इसका ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस है, कोई फ्रॉड नहीं। आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, हमारे थ्रू भी कर सकते हैं। सैलरी लिखी है स्टार्टिंग इसमें 1500, आफ्टर 3 मंथ 1600, 6 मंथ बाद 1700, 9 मंथ बाद 1800, 1 साल बाद 2000। आफ्टर ईयर यू विल एलिजिबल टू रिसीव 300 यूरो एज ए बोनस एक्स्ट्रा इफ ही कंप्लीट 12,000 किलोमीटर मंथली। वर्क प्लेस जर्मनी। तो भाई कंपनी जर्मनी की है, काम आपको जर्मनी में करना है। वीज़ा आपको बुल्गारिया का मिलेगा, क्योंकि जर्मनी में 95 कोड का कुछ इशू है और लैंग्वेज का, इसलिए जर्मन डायरेक्ट हायर नहीं करता। तो कभी भी आपको कोई जर्मन का ड्राइविंग का वीडियो बताए कोई एजेंट, तो थोड़ा सा वो सावधान रहना। बाकी इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं, मगर इतना मुझे पता है, पहले भी बात हुई थी जब हमारी इंटरव्यू हुई थी हंगरी की, तो तब भी उनका कुछ इशू था 95 कोड का और कुछ उनका, मतलब वो जर्मनी ट्रक ड्राइवर हायर नहीं कर रहा है इंडिया से, उनका कुछ इशू है, इसलिए वो किसी और कंट्री का वीज़ा देते हैं। और उस वीज़ा से आप पूरे जितने भी 28, 29, 30 कंट्री हैं शेंगन की, उसमें आप कहीं भी काम कर सकते हो। तो TRC आपको बुल्गारिया की मिलेगी, काम आपको जर्मन में करना है। तो इसकी पेमेंट स्टेप बाय स्टेप भी हो सकती है, आफ्टर वीज़ा भी हो सकती है। जितने भी टर्म एंड कंडीशन लिखे हैं आपको वो आनी चाहिए। ये नहीं आपको इंग्लिश नहीं आता, आपके पास लाइसेंस नहीं है, 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं है, आप ऐसे ही मैसेज कर रहे हो। और प्लीज़ जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, मैसेज किया करो, मैसेज के बाद अपना क्वेश्चन लिख कर या बोल कर डाल दिया करो। हे हाय, गुड मॉर्निंग, नाइट, गुड इवनिंग, इतनी बातें मत किया करो। और कॉल मत किया करो। कुछ लोग तो वीडियो कॉल भी करते हैं, तो उनको मैं एक बार बोलूँगा कि तुम गधे हो भाई, तुम्हें किसी अननोन बंदे से बात करने की तहजीब नहीं है, लहजा नहीं है, तुम बदतमीज़ हो। किसी भी आदमी को हम कॉल करते हैं तो फर्स्ट में कॉल नहीं करते, उसको मैसेज करो, भाई साहब मैं ये आदमी हूँ और क्या चीज़ बतानी है हमें। भाई साहब मेरा नाम ये है, मेरी उम्र 45 साल है, मैं 10वीं पास हूँ, मैं अम्बाला हरियाणा का निवासी हूँ, मैं 10वीं पास हूँ और मेरी इंग्लिश 100 में से 25% है। कुछ लोग तो इंग्लिश नहीं बताएंगे, वो बोलेंगे बस आती है थोड़ी सी। भाई कितनी आती है थोड़ी सी? इंटरव्यू होगी, उनको क्या है, हम लिखेंगे CV में कि थोड़ी सी इंग्लिश आती है। अगर आप इंटरव्यू कर सकते हो, टेस्ट पास कर लोगे, तब भी जाने का फायदा ना। यहाँ से पैसा लगा के जाओगे, वहाँ पे समझ में नहीं आएगा, लाइसेंस ही नहीं लोगे, तो कैसे काम करोगे? फिर एजेंट को ब्लेम करोगे, तो क्यों करते हो ऐसा? इसके अलावा फिर सऊदी अरब जाओ, फिर कम इंग्लिश आती है तो क्यों सपने ले रहे हो यूरोप के? नहीं तो फिर लेबर करो वहाँ, यूरोप में लेबर की कैटेगरी, क्यों ड्राइवर में ऐसे ही माथा खा रहे हो? तो अपने आप झांक कर देखो कि आपके पास ये है, और अपने टाइम की भी कदर करो, अगले के टाइम की भी कदर करो। और अगर आप इंडिया में हो तो यूरोप के टाइम का कैलकुलेट किया करो कि इंडिया से हंगरी का टाइम कितना है, उस हिसाब से। ये नहीं आप इंडिया के सुबह 4 बजे कॉल कर रहे हो तो भैया वहाँ तो 4 और रात के 12 बजे होंगे, आप तब मैसेज कर रहे हो, तो आप मैसेज छोड़ो। और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अभी मैसेज छोड़ा, 1 घंटे बाद देखेंगे कि मैसेज का जवाब नहीं आया तो फिर कॉल पेल देंगे। भैया 1 घंटा हो गया कि जहाज खड़ा है, मैं तो लेट हो जाऊंगा। भैया तुम कौन सा आज जा रहे हो यार? मैसेज किया, अगला ड्यूटी पर होगा, कुछ काम होगा, थोड़ा सब्र करो। जब भी वो देखेगा मैसेज, तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई कर देगा। फिर बोल कर उससे पूछना पड़ता है, भाई साहब अपने बारे में बताएं, कृपया अपना नाम बताएं, उम्र बताएं, पढ़ाई बताएं,
कहाँ का लाइसेंस है, कहाँ काम किया है, 3-4 घंटे माथा खा के फिर पता चलता है कि आदमी का। यार तुम पहले ही मैसेज में ये सब डाल दो तो इतना टाइम ही वेस्ट नहीं हो, मुझे पता चल जाए कि आपकी एलिजिबल है, आपकी योग्यता है, आपकी औकात है जाने की, तो हम आगे बात करें। आप अगर नहीं जा सकते तो मैं क्यों माथा खाऊं आपका और आप मेरा, तो क्यों इतना टाइम लगाते हो, सीधा सा बता दो। और कोई सीवी है गला सड़ा तो वो भेज दो। और फिर इंडियन लोगों के पास एक और हंसी की बात बताओ भैया, एक केरल से एक आदमी था पढ़ा लिखा, उसने मुझे सीवी भेजा। मैं भेज तो नहीं सकता यार किसी के पर्सनल है भैया सीवी, अरे मैं क्या बताऊं यार, 4-5 पेज का सीवी और साला इतना बारीक बारीक लिखा ना कि मुझे दिखे नहीं कि उसका नाम कहाँ है और बाकी क्या लिखा है। ये लव लेटर लिखा है, कुछ शादी की चिट्ठी है, या किसी देश का राजीनामा लिखा है, या तुमने कोई पंचायत में झगड़ा नहीं हो जाता पुलिस स्टेशन में, वो राजीनामा लिख देते हैं, क्या है ये, ऐसा सीवी होता है। तो ये चीजें किया करो प्लीज, परेशान नहीं किया करो, अपनी इमेज अच्छी बनाओ, अगला आदमी आपको मन में गाली नहीं दे कि यार ये तो पागल है। कुछ लोग ऐसी हरकत करते हैं कि मैं तुरंत ही उनको ब्लॉक कर देता हूँ, मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि मैं उनके बात से ही समझ जाता हूँ। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि उनके एक्सेंट से ही पता चल जाता है, उनको वीज़ा, कंट्री, यूरोप, शेंगन के स्पेलिंग नहीं लिखने आते, वो फिर भी लिख रहे हैं, तो उनके एक्सेंट से ही पता चल जाता है कि भैया इनको तो स्पेलिंग ही सही नहीं है, ये क्या करेंगे। तो मैं तुरंत ही हाथ जोड़ देता हूँ कि भैया मेरे बस का नहीं है, किसी कोई और मोहाली में जाओ, वहाँ तुम्हारा 50,000 में कनाडा का वीज़ा लग जाएगा, वहाँ जाके गाना मराओ, मेरे पास तुम्हारे पास नहीं है काम। क्योंकि वो टाइपिंग ही उनकी ऐसी है कि ऐसी लिखाई है कि उसी से पता चल जाता है कि बंदा कितना पढ़ा है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी बात जरूर कड़वी है, जो सही होता है उसकी बात कड़वी होती है, सच हमेशा कड़वा ही होता है। जो चोर होते हैं वो मीठी मीठी बातें करेंगे, वो ऐसा कभी किसी को गाली ऐसा समझाएंगे नहीं जितना मैं आपको बच्चों की तरह, छोटे भाइयों की तरह समझाता हूँ, क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूँ उम्र में, मैंने धक्के खाए हैं, मैंने सब चीज़ें देखी हैं, मुझे पता है क्या कैसे है। ठीक है ना। और फिर नए नए लोग, एक आदमी ने केरला से था, सॉरी नाम तो नहीं बताऊंगा, कॉल करी, सब चीज़ें हो गई, सीवी मैंने सब उसको घर की लोकेशन तक भेज दी अपनी, तो बोलता है भैया इंटरव्यू करवाओ, इंटरव्यू के बाद मैं पेमेंट करूंगा। मैंने उसको पेमेंट स्टेप बाय स्टेप बता दी कि भैया इतने पैसे लगेंगे, 1.5 लाख रुपया है इंडिया का, 1500 यूरो, स्टार्टिंग में आपको इतने पैसे देने हैं डॉक्यूमेंट के, फिर इतने फिर इतने फिर इतने, स्टेप बाय स्टेप। अगर तुमको मंजूर है तो आगे बात करें, अगर आपको नहीं मंजूर है तो कोई इशू नहीं है। वो क्या बोल रहा है, मैं कोई भी पैसा नहीं दूंगा, मेरी इंटरव्यू करवाओ, इंटरव्यू के बाद मैं पैसा दूंगा। मैं बोला भैया जब तुम्हारे, बोलता मैं सीवी बना लूंगा। मैंने बोला तुम्हारा बना सीवी नहीं चलेगा, उनकी भी कोई फीस होती है, वो 100 यूरो अपना फाइल का लेते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि ऐसे बिना पैसे के, बिना किसी काम के हम किसी की, यार हम स्कूटर भी फाइनेंस करवाए ना, मोटरसाइकिल स्कूटर, तो वो भी फाइल 2-3-4-5 हज़ार रुपया ले लेते हैं, फाइल खर्चा लेते कि नहीं लेते, किसी बहाने से, हर चीज़ का थोड़ा खर्च होता है। तो भैया वो तो इतनी बड़ी एजेंसी है, वो तुम्हारा इंटरव्यू करेगी, उनके पास कितना सेकंड का भी टाइम नहीं होता। ठीक है, उनको भी तो कोई खर्चा चाहिए ना स्टार्टिंग में, फिर उन्होंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट बनाने हैं, हम तो कुछ नहीं लेंगे मान लो, उनको भी तो चाहिए ना। अब 100 यूरो का इधर से 10,000 बन जाता है, 3-4 हज़ार रुपया डॉक्यूमेंट वाला लेता है। अगर गल्फ का एक्सपीरियंस बनना है तो 4-5 हज़ार रुपया वो खा जाएगा, तो वो कहाँ आएंगे, कहाँ से आएंगे वो पैसे। तो बिना पैसा दिए आप किसी का इंटरव्यू करवा सकते हो किसी एजेंसी में, मुझे ये बताओ, बिना डॉक्यूमेंट दिए, और डॉक्यूमेंट उसके पास है नहीं बनाने हमको, मैं बिना पैसे के कैसे। तो मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने बोला भाई साहब आप कहीं और से अप्लाई कर लो, मोहाली में बहुत सारे एजेंट हैं, मेरी एक दोस्त भी है, वो पुर्तगाल का वीज़ा लगाती है, वो दिन में 10 से 12 बकरे काटती है, तो उसका नंबर दे देता हूँ, वहाँ चले जाओ, मेरे बस की बात नहीं है। तो वो साल 6 महीने बाद फिर यहीं आएगा, मुझे पता है। तो देखो भाई, हर चीज़ में पैसा लगता है। ठीक है, हमारा काम स्टेप बाय स्टेप है, अगर आपको अप्लाई करना है तो स्टेप बाय स्टेप है। हमारे पास माल्टा का है, बुल्गारिया का है, हंगरी का है, इस जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा का कर रहा हूँ। तो वो स्टेप बाय स्टेप में पैसा लेते हैं, ना आफ्टर वीज़ा है ना पूरा एडवांस है। स्टेप बाय स्टेप का मतलब है आप पहली पेमेंट दोगे उसका काम होगा, फिर दूसरी पेमेंट दोगे इंटरव्यू होगा, फिर ऑफर लेटर आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट आएगा। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कुरियर से आएगा। अब सब नहीं बोलना कि कुरियर से आए, किसी कंपनी का आता है किसी का नहीं आता। फिर प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आता है, उस पर पैसे लेते हैं, फिर इन्विटेशन लेटर आता है, फिर एम्बेसी के लिए फाइल बनती है, उसमें पैसा लगता है। तो भाई पैसे का काम पैसे से होता है।
आप बोलो कि आफ्टर वीज़ा ले लो, 50 ज़्यादा दे दूंगा, चेक ले लो, स्टाम्प ले लो, तो ये चीज़ें नहीं चलती भैया। आप हमसे स्टाम्प ले लो, ठीक है, हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, हम आपका पासपोर्ट भी नहीं रखते हैं, ठीक है, मगर पैसा स्टेप बाय स्टेप ही लगेगा। आपको विश्वास है अप्लाई करो, नहीं विश्वास, बट जितना हम डॉक्यूमेंटेशन, जितने मेरे खुद के वीज़े और लाइसेंस है मेरे पास, अगर आप फिर भी विश्वास नहीं कर सकते तो मैं बोलूँगा आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो यार। जो आदमी इतने सालों से धक्के खा रहा है, उसके खुद के इतने वीज़े हैं, इतनी कंट्री के लाइसेंस है, वो दूसरे का वीज़ा जो खुद का लगा लेता है दूसरे का लगा लेता है। आप उस एजेंट के पास जाते हो जो खुद दुबई भी नहीं कभी गया होगा। तो ये सोच की बात है। तो ये बात बुल्गारिया की थी, साथ में थोड़ी मैंने और बात ऐड कर दी, क्योंकि कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता, ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चन कंसर्न हो आपका, आप कमेंट करिए, हम बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों।